नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर इकबाल नोमानी मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है जिससे हर एज ग्रुप का इंसान सफ़र करता है, चाहे वो छोटे बच्चे हो, बूढ़े हो या जवान हो, मेल हो या फीमेल हो। हर किसी को इस प्रॉब्लम ने कम से कम एक बार तो भी तकलीफ़ में डाला है। थंबनेल देख के दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हेडेक के बारे में, जिसे हम हिंदी में सिर दर्द कहते हैं। दोस्तों, काफ़ी आम प्रॉब्लम है, काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी अफेक्ट होती है। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा कि हेडेक यानी सिर दर्द होता क्या है, इसके पीछे क्या क्या वजह है होने की, साथ ही में इसके कौन कौन से टाइप है, और होम्योपैथी में ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जिनसे हम हेडेक को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप सभी से एक खास गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हेडेक यानी सिर दर्द ये हमारे जनरली 4 हिस्सों में बटा हुआ रहता है। सिर के 4 हिस्सों में ये पेन आप फील कर सकते हैं। एक तो हमारे सामने वाला हिस्सा सिर का, जिसे हम फोरहेड कहते हैं, या पीछे का हिस्सा है जिसे हम ऑक्सीपिटल हेडेक कहते हैं, या फिर साइड में, या फिर ऊपर। जनरली ये 4 हिस्सों में हमारा सिर दर्द बटा हुआ रहता है। कई पेशेंट्स को पूरे सिर में भी कई बार तकलीफ होती है। कई बार ये पेन वन साइडेड रहता है, यानी कोई एक तरफ रहता है, या कई पेशेंट्स को दोनों साइड में भी पेन हो सकता है। दोस्तों, इस हेडेक के कई सारे टाइप है, जैसे कि टेंशन हेडेक, एक्सर्शनल हेडेक, हार्मोनल हेडेक, साइनस हेडेक, माइग्रेन हेडेक, क्लस्टर हेडेक। लेकिन सबसे ज़्यादा जो 4 कॉमन हेडेक है जो कई पेशेंट्स में देखे जाते हैं, जो कई पेशेंट्स में नोटिस होते हैं, वो है टेंशन हेडेक, क्लस्टर हेडेक, माइग्रेन हेडेक और साइनस हेडेक। ये ज़्यादा कॉमन हेडेक है जो कई लोगों में हम पेशेंट्स में देखते हैं, या मेरे पास भी जो पेशेंट्स आते हैं वो इन 4 में ही ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहला टाइप जो है हेडेक का वो है टेंशन हेडेक, जो सबसे कॉमन है, जो काफ़ी पेशेंट्स में देखे जाता है। ये जनरली फोरहेड में होता है, हमारे सिर के सामने वाला हिस्सा जो है, इनमें ये दर्द ज़्यादा होता है। ये कुछ मिनटों से लेके कुछ घंटों तक इसका दर्द बना रहता है, और इसकी होने की वजह हम देखें तो सबसे मेन इसका रीज़न है टेंशन हेडेक होने का, वो है स्ट्रेस। चाहे वो फिर फिज़िकल स्ट्रेस हो या मेंटल स्ट्रेस हो। फिज़िकल स्ट्रेस यानी थकान की वजह से अगर हमें सर दर्द हो रहा है, और मेंटल स्ट्रेस यानी हमें किसी चीज़ की फ़िक्र है, टेंशन है, डर है। अगर इन सभी वजह से अगर आपको हेडेक हो रहा है तो वो मेंटल स्ट्रेस में आता है, जिसे टेंशन हेडेक भी कहते हैं हम। सेकेंड टाइप है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक का जो पेन रहता है जनरली वन साइडेड रहता है, और ये आपके आँखों के आसपास ज़्यादा पेन होता है, जिसकी वजह से आपके आंखों में भारीपन, नमनेस, या कई बार साथ में आपके आंखों में से पानी आना या नाक में से पानी आना भी आप महसूस कर सकते हैं। इसका जो पेन होता है अगर आप काफ़ी सीवियर होता है, और अगर आप इसको वक्त पे ट्रीट ना करें तो ये कुछ दिनों से लेके कई महीनों तक भी बना रह सकता है। तो इसको क्लस्टर हेडेक को टाइम पे ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड टाइप है दोस्तों साइनस हेडेक। ये जनरली सर्दी, खांसी या ज़ुकाम के वजह से होता है, या साइनोसाइटिस के वजह से होता है। हमारे सिर में कुछ साइनसेस होते हैं, हॉलो स्पेस होते हैं। अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, साइनस में सूजन आ जाती है, तब भी हमें ये पेन महसूस हो सकता है। ये जनरली जो साइनस होते हैं ये हमारे नाक के आसपास होते हैं। तो हमारा जो पेन होता है, सिर दर्द होता है, ये भी जनरली सिर में और नाक के आसपास ज़्यादा हमें फील होता है। इसका भी वक्त पे इलाज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये भी काफ़ी आपको तकलीफ दे सकते हैं। दोस्तों, लास्ट सबसे कॉमन टाइप जो है हेडेक का वो है माइग्रेन हेडेक। ये जनरली हमारे सिर के और गर्दन के एक साइड के हिस्से में ज़्यादा फील होता है। अगर आपको आपके सिर में और या गर्दन में किसी एक तरफ ज़्यादा हेडेक हो रहा है तो वो माइग्रेन का हेडेक हो सकता है। ये काफ़ी सीवियर हेडेक रहता है, इसमें काफ़ी तेज़ पेन होता है पेशेंट को, साथ ही में इसमें पेशेंट को नौशिया और वॉमिटिंग भी होती है। इसका अगर वक्त पे इलाज ना हो तो ये भी आपको काफ़ी दिक्कत पैदा कर सकती है। दोस्तों, हेडेक ठीक करने के लिए उसका टाइप पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हेडेक का टाइप पता है तो आपको डायग्नोसिस करने में भी इजी हो जाता है, और साथ ही में फिर उसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन सूटेबल होंगी ये भी फिर आपको सिलेक्ट करने में काफ़ी इजी रहता है। हेडेक के लिए यानी सिर दर्द के लिए
उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन सिलेक्ट करने के लिए काफ़ी फैक्टर इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेडेक का टाइप कौन सा है, उसका लोकेशन क्या है, साथ ही में पेशेंट को क्या महसूस हो रहा है हेडेक के दौरान, यानी पेशेंट को क्या क्या सेंसेशंस है, साथ ही में उसके साथ कोई और दूसरी तकलीफ़ हो रही है कि नहीं, और उनकी हेडेक की जो प्रॉब्लम है ये कब बढ़ रही है। ऐसे सभी चीज़ों को देखकर फिर एक होम्योपैथिक मेडिसिन का चयन किया जाता है। दोस्तों चलिए एक एक करके अब समझते हैं कि होम्योपैथी में से कौन कौन सी मेडिसिन है जिनसे हम हेडेक की प्रॉब्लम को, सिर दर्द की प्रॉब्लम को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। दोस्तों हेडेक की सबसे पहली मेडिसिन आती है बेलाडोना। ये माइग्रेन हेडेक के लिए है या चाहे सिंपल हेडेक के लिए भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन और काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों बेलाडोना पेशेंट का जो दर्द होता है, सिर दर्द होता है, वो अचानक शुरू होता है, वो थोड़ी देर में काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी सीवियर पेन पेशेंट को होने लगता है। अगर ये पेन पेशेंट को धूप में जाने से या रोशनी से बढ़ रहा है या किसी शोर से भी पेशेंट का अगर सिर दर्द बढ़ रहा है तो बेलाडोना आप दीजिए। बेलाडोना के काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बेलाडोना पेशेंट का जो हेडेक रहता है वो थ्रोबिंग टाइप ऑफ रहता है, उसमें थ्रोबिंग टाइप ऑफ पेन रहता है पेशेंट को। अगर आपको सेम सिम्टम्स है तो आप बेलाडोना 200 की 5-5 गोली दिन में 2 बार लीजिए। एक हफ्ता लीजिए, आपका एक हफ्ते में ही काफ़ी हद तक पेन कम हो जाएगा आपका। अगर दर्द कम हो जाता है तो आप ये मेडिसिन को बंद कर दीजिए। दोस्तों सेकंड मेडिसिन है नक्स वोमिका। अगर आपका सिर दर्द सुबह के वक्त ज़्यादा हो रहा है, आप जैसे ही उठते हो सुबह में आपका सिर दर्द शुरू हो जाता है, या नींद में ही आपको हेडेक महसूस होने लगता है, साथ में ही धूप में जाने से अगर सिर दर्द बढ़ रहा है, या किसी मानसिक तनाव से, स्ट्रेस के वजह से, या किसी चीज़ की फिक्र या डर के वजह से आपको अगर हेडेक हो रहा है तो आप नक्स वोमिका ले सकते हैं। साथ ही में अगर आपका ये दर्द अकेले बैठने से या अकेले रहने से, या आप अगर लेट जाते हो, अगर इससे आपका दर्द कम हो रहा है तो भी एक इंडिकेशन है नक्स वोमिका का। नक्स वोमिका के पेशेंट को हेडेक के साथ चक्कर काफ़ी आते हैं, साथ ही में ऐसा महसूस होता है कि सर जैसा फट जाएगा। तो अगर ऐसे लक्षण आपको भी दिख रहे हैं तो आप नक्स वोमिका 200 की 5-5 गोली दिन में 2 बार ले सकते हैं। इससे भी कुछ ही दिनों में आपको काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाएगा। तो थर्ड मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस हेडेक की काफ़ी इफेक्टिव और काफ़ी मिरेकुलस मेडिसिन है, खास करके उन बच्चों में जो स्कूल से आने के बाद अगर सर दर्द की कंप्लेन कर रहे हैं, या अगर थोड़ी देर बच्चे पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने के बाद अगर उनको सर दर्द हो रहा है, खास करके लड़कियां या बच्चियों में अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, जो एनीमिक है, दुबले पतले हैं, और उनको पढ़ाई करने के बाद या स्कूल से आने के बाद उनको अगर हेडेक हो रहा है, तो उनके लिए नक्स वोमिका कैलकेरिया फॉस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आप ऐसे बच्चों को कैलकेरिया फॉस 30 की 4-4 गोली दिन में 2 बार दीजिए सुबह शाम। और जब पेन हो रहा है आपको तभी देना है, जब उनका पेन कम हो जाता है तो आपको मेडिसिन स्टॉप करना है। ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस। दोस्तों अब फोर्थ मेडिसिन है ब्रायोनिया अल्बा। ब्रायोनिया अल्बा साइनस हेडेक के लिए काफ़ी अच्छी है और काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। यानी जब आपको सर्दी, खांसी या ज़ुकाम होता है, साइनोसाइटिस होता है, और तब आपको अगर सिर दर्द की तकलीफ़ हो रही है तो आप ब्रायोनिया अल्बा का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये दर्द सुबह में उठने के बाद होता है, जैसे ही आप सुबह में आँख खोलते हैं और आपका दर्द शुरू हो जाता है, और जब आप आँख बंद करते हैं तब आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप ब्रायोनिया ले सकते हैं। ब्रायोनिया के पेशेंट का जो दर्द है ये आई बॉल्स के पीछे ज़्यादा फील होता है पेशेंट को। तो आप ब्रायोनिया अल्बा 200 की 5-5 गोली दिन में 2 बार लीजिए सुबह शाम। ये आपकी सर्दी को भी कम करेगा, साथ में आपके हेडेक को भी कम करेगा। दोस्तों फिफ्थ मेडिसिन है जेल्सिमियम। जेल्सिमियम क्लस्टर हेडेक, टेंशन हेडेक और माइग्रेन हेडेक की बहुत अच्छी मेडिसिन है। जेल्सिमियम के पेशेंट को सिर दर्द के साथ आँखों की भी तकलीफ होती है, यानी आँखों में भारीपन रहता है, डबल विजन रहता है, यानी चीज़ें डबल डबल दिखती है, धुंधलापन रहता है, और कोई पेशेंट में हेडेक के बाद उनको ब्लाइंडनेस भी हो जाता है, यानी अंधारी आती है हेडेक के दौरान। साथ ही में जेल्सिमियम उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है जिनको धूप में जाने से सिर दर्द होता हो, या जिनको स्मोकिंग करने के बाद सिर दर्द हो। और ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है जिनको मेंटल एग्जर्शन यानी दिमागी थकान के बाद अगर सिर दर्द की तकलीफ़ हो रही है। जनरली दोस्तों जेल्सिमियम का जो हेडेक रहता है ये आँखों के आसपास या वर्टेक्स रीजन में रहता है। वर्टेक्स यानी हमारे सिर का ऊपरी हिस्सा। दोस्तों अगर सेम तकलीफ अगर आपको हो रही है तो आप जेल्सिमियम 200 की 5-5 गोली दिन में 2 बार लीजिए। दोस्तों अब लास्ट मेडिसिन है नाइट्रोम्यूर।
नाइट्रोम्यूर के पेशेंट्स को जो हेडेक होता है वो सनराइज़ टू सनसेट रहता है, यानी जब पेशेंट सुबह में उठते हैं तब से उनको जो सिर दर्द शुरू होता है वो शाम होते होते फिर कम होता है। जैसे शाम होती है तो उनका दर्द कम हो जाता है। साथ ही में ये स्कूल के बच्चियों के लिए भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, जिनको स्कूल से आने के बाद हेडेक हो रहा हो या पढ़ाई करने के बाद हेडेक हो रहा हो। सेम कंप्लेन कैलकेरिया फॉस में भी था। अगर स्कूल के बच्चों को कैलकेरिया फॉस से अगर फ़र्क ना पड़ रहा हो तो नाइट्रोम्यूर ले सकते हैं। साथ ही में ये उन फीमेल्स के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है जिनको मेंसेस के टाइम या मेंसेस के बाद हेडेक की प्रॉब्लम हो रही हो, मेंसेस के बाद सिर दर्द की प्रॉब्लम हो रही हो। जनरली जो पेशेंट रहते हैं इनको ऐसा फील होता है जैसे कोई छोटे छोटे हैमर्स, हथौड़ी उनके सर पे मार रहे हो, और उनको सिर दर्द के साथ नौशिया वॉमिटिंग भी होता है, यानी जी मचलाना और उल्टी भी होती है। तब आप नाइट्रोम्यूर 200 की 5-5 गोली दिन में 2 बार लीजिए। ये कुछ ही दिनों में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो हेडेक और उसके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको हेडेक की प्रॉब्लम है, जो कई सालों से ये तकलीफ़ को सहन कर रहे हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप किसी टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।